अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम मेन डिस्कस करेंगे क्या। हम जो 6 ईयर प्लान एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान का है उसको डिस्कस करेंगे, और 5 ईयर प्लान जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें प्रोवाइड किए एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, एजुकेशन सेक्टर्स में बेटरमेंट लाने के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो 8 5 ईयर प्लान्स हैं, इसके बाद प्लान्स तो नहीं लेकिन फ्रेमवर्क पे वर्क किया जाने लगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई न्यू सेंचुरी या न्यू ईरा जो है वो स्टार्ट होता है, तो फिर उसके हवाले से डिफरेंट चेंजिंग्स भी लाई जाती हैं हर सेक्टर में। तो एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें चेंजिंग ये लाई गई कि अब एजुकेशन में बेटरमेंट के लिए, एजुकेशन में जो है इंटरनेशनल लेवल्स को कोप करने के लिए अब फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाता है। उस फ्रेमवर्क में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब आप ये माइंड में रखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 6 ईयर प्लान 1956 टू 1951 टू 57। इसको नेशनल प्लान फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, नेशनल प्लान फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक हो गया। इसके जो मेन फीचर्स थे उसमें ये था कि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा अडल्ट की लिटरेसी पे वर्क किया जाएगा। उसके अलावा वर्कशॉप स्कूल्स ओपन किए जाएंगे, लेकिन ये उस वक्त हो नहीं सका था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से जो है एड प्रोवाइड की गई, और लेकिन जब ये प्लान तरतीब दिया गया तो इसके बाद देखा ये गया कि जो लिटरेसी रेट है, इन्होंने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं थे, आउटपुट वो नहीं था। सोचा तो यही गया था कि हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन एट द एंड जब इसको जज किया गया तो लिटरेसी रेट जो था उसकी ग्रोथ 0% थी, मतलब नो ग्रोथ। तो फिर ये हमारे लिए जो है एक लम्हा फ़िक्रिया था उस वक़्त। और जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट की बॉडी है, उसने इस चीज़ को कंडेम कर दिया कि ये जो 6 ईयर प्लान हमने बनाया इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ एज़ सच। फिर उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हर 5 साल के लिए एक न्यू एजुकेशनल प्लान तरतीब दिया जाएगा, और फिर उसको जज किया जाएगा, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान तरतीब दिया जाएगा। और इस तरीके से हम जो है ग्रेजुअली एंड स्लोली पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में जो है कामयाब हो जाएंगे। और इसी पर्सपेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान्स बनाए, जो कि ज़्यादातर बुक्स में हमें 8 ही मिलते हैं। फर्स्ट प्लान जो था वो 1955 टू 60, सेकंड 60 टू 65, फिर 65 टू 70, फिर 70 टू 75, फिर 75 से 78 तक कोई एजुकेशनल प्लान तरतीब नहीं दिया गया। फिर 78 से 83, 83 से 88, 88 से 93, 93 से 98 तक जो हमारे एजुकेशनल प्लान्स हैं ये जाते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेंगे कि इन प्लान्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए और क्या क्या हमें आउटपुट मिला। जो फर्स्ट प्लान मैंने आपको बताया 1955 टू 60, उसका टारगेट ये था कि 4000 न्यू स्कूल पाकिस्तान में ओपन किए जाएंगे, लेकिन जो ओपन किए गए वो 2400 थे। ठीक हो गया। प्राइमरी एजुकेशन यानी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे वर्क करने के लिए एक डिसीजन लिया गया, और नो डाउट उस पर वर्क किया भी गया। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल पे फोकस किया गया इस प्लान के तहत। और स्कूल की इनरोलमेंट को, उस वक्त हमारे स्कूल्स में बच्चे थे 6 लाख, और इन्होंने कहा कि हम इसको 1 मिलियन तक ले जाएंगे, और हमारे इनरोलमेंट का जो रेट है इसको 43 से 49% तक बढ़ा देंगे। जो अब एग्जिस्टिंग मतलब स्टूडेंट हैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, उससे 43 टू 49% हम इनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर 1960 टू 65 का जो हमारा प्लान था उसमें फिर टारगेट था कि 15,000, कुछ बुक्स में हमें 15,000 मिलता है, कुछ बुक्स में हमें 15,200 स्कूल्स मिलते हैं, न्यू ओपन किए जाएंगे। लेकिन नो डाउट ये भी पूरे तो ओपन नहीं हुए होंगे, लेकिन किसी न किसी हद तक जो है ये ओपन किए गए। इसका इनिशिएटिव ये था कि करिकुलम की जो इम्प्रूवमेंट है उस पे वर्क किया जाएगा, और टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी काम किया जाएगा, क्योंकि अगर टीचर्स ट्रेंड होंगे तो नो डाउट जो हमारा एजुकेशन का लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
अच्छा, उसके अलावा ये बात की गई कि प्राइमरी स्कूल के लिए जो एज होगी ना, वो 6 टू 11 ईयर होगी ऑफ़िशियल। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो इस एज को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन दे आर आउट ऑफ स्कूल, तो उनको स्कूल में लाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लान 1965 टू 70 की। जो प्लान 1965 से 70 है, उसमें ये देखा गया कि जो एजुकेशनल ग्रोथ है, उसमें से कुछ ना कुछ हमें एजुकेशन पे एक मतलब हैंडसम अमाउंट जो है उसमें से निकाल के और एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट पे लगाई जाए। और इसमें ये भी इनिशिएटिव लिया गया तीसरे प्लान में कि जितने भी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं उनमें अलग-अलग एजुकेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। मतलब जहाँ-जहाँ भी हमारी जो बॉडी वर्क कर रही है, जो 42 मेन आप कह सकते हैं कि महकमे हैं पाकिस्तान के, उन सब में एजुकेशनल सेंटर्स ओपन करने की बात की गई कि वहाँ के जो मुलाज़मीन हैं, उनके बच्चों को भी फैसिलिटेट किया जा सके और वो खुद भी नेक्स्ट अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि वापडा में अभी तक ये स्कूल्स का सिस्टम चल रहा है। और अब देखते हैं 4th प्लान 1970 से 75 तक। इसमें ये था कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी। क्वालिटी एजुकेशन की बात अच्छा 1965 और 70 में भी की गई थी। अब 1970 से 75 में फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई, जो कि दूसरे प्लान में भी की गई थी। अब मतलब अगर दोबारा से बात की गई है ना, तो फ़ोकस ज़्यादा किया जाता है या उसका दायरा कार बढ़ा दिया जाता है। पहले प्राइमरी की बात हो रही थी, तो अब मैट्रिक तक की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए पूरे मतलब पाकिस्तान में। जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो है लिटरेसी को इम्प्रूव करने की बात की गई और इस तरह से। और 4,35,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई। अब हम देख लेते हैं 5th 5 ईयर प्लान जो कि है 1978 से 83 तक। इसमें ये था कि ड्रॉप आउट के रेट को कम किया जाएगा। इससे पहले ड्रॉप आउट पर चारों प्लान्स में बात नहीं की गई थी। ये 5वें प्लान की इनफ़रादी ख़सूसियत है, आप कह सकते हैं कि इसमें ये इनिशिएटिव लिया गया कि अगर हम एनरोलमेंट्स करते जाएँ, तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते जब तक कि हम ड्रॉप आउट को कम ना कर दें। क्योंकि एनरोलमेंट तो हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बाद में ड्रॉप आउट जो है उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी रेशियो बढ़ जाती है, बच्चे कुछ अर्से के बाद फिर स्कूल छोड़ जाते हैं। तो फिर हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है कि हमने एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना है, तो वो हासिल तो ना हुआ। उसके अलावा इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी टीचिंग को। पहले क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही थी, अब क्वालिटी टीचिंग की बात कर रहे हैं कि हम टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे सो दैट बच्चे जो हैं वो स्कूल भी ना छोड़ें और टीचर्स की सुपरविजन भी जो है वो इन्हांस हो जाए। उसके अलावा डबल शिफ्ट स्कूल्स भी ओपन किए गए। अब हम देख लेते हैं 83 टू 88 की के प्लान को। इसमें डबल शिफ्ट का क्योंकि पहले ही इनिशिएटिव ले लिया गया था और ये डबल शिफ्ट स्कूल्स जो थे, इनका शहरों में इनिशिएटिव लिया गया था। गाँव में इसका कोई तसव्वुर वैसे नहीं था। तो अब जो इससे नेक्स्ट प्लान है 83 टू 88, इसमें मस्जिद को भी एज़ अ स्कूल यूज़ करने की बात की गई। लेकिन वो था क्लास 1 से क्लास 3 तक और ये ऐसे एरियाज़ के लिए इनिशिएटिव लिया गया जिन एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, मतलब रूरल एरियाज़ में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया। अब हर मस्जिद में 2 प्राइमरी टीचर्स प्रोवाइड किए गए। वो मस्जिद के अहाते में बैठकर बच्चों को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया करते थे और वो क्लास 1 से क्लास 3 तक टीच किया करते थे। इसके बाद देख लेते हैं प्लान 1988 से 93 तक। इसमें सबसे पहले ये बात की गई कि गवर्नमेंट स्कूल्स को उनकी अपनी बिल्डिंग, क्योंकि उससे पहले या तो मस्जिद को एज़ स्कूल बिल्डिंग यूज़ किया जाता था या फिर रेंट पर जो है किसी घर को हायर कर लिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था इस प्लान में कि गवर्नमेंट स्कूल्स की अपनी बिल्डिंग्स होनी चाहिए। ठीक हो गया। ओवर क्राउडेड जो क्लासेस हैं उसको ख़त्म किया जाए। जो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पेस मुकर्रर की गई है कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए 0.6 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट्स, मिडल स्कूल्स के लिए 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए या सेकेंडरी स्कूल्स के लिए जो है 1.2 स्क्वायर मीटर्स पर स्टूडेंट। ठीक हो गया, ये मुझे याद था तो मैं इनको आपसे डिस्कस कर लूँ। तो ये जो है ना इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए और ये जस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स की अपनी बिल्डिंग के थ्रू ही किया जा सकता था।
अच्छा, उसके अलावा फर्नीचर का इनिशिएटिव लिया गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्नीचर्स प्रोवाइड किए जाएँगे। उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि बच्चे जो हैं अपने घरों से ही टाट ले आया करते थे, या स्कूल के एनएसबी में से जो हेड टीचर हैं वो एक आध चटाई खरीद लिया करती थी या खरीद लिया करते थे। तो वो उस पे बैठ के बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल करते थे। लेकिन उस वक़्त टीचर की इज़्ज़त जो है बहुत ज़्यादा की जाती थी। बच्चे टाट पर बैठकर तो पढ़ते थे, लेकिन उनके जो ज़हन हैं वो इतने पुख्ता थे कि वो अपने टीचर को वैल्यू किया करते थे। ठीक हो गया, जब से नो मार मार नहीं प्यार का स्लोगन आया, तो आप यकीन करें, बच्चों को जब से पता चला है कि पीडा एक्ट जो है टीचर पर लागू हो जाएगा अगर टीचर हमें मतलब पनिश करता है, तो मतलब सेंश्योर भी नहीं कर सकते, आप बच्चे को डाँट भी नहीं सकते। तो उस वक़्त से अब तक जो है मेरे ख़्याल में टीचर की वो रिस्पेक्ट नहीं रही। बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, टीचर उसको कुछ नहीं कह सकता, तो हम कैसे एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे? पनिशमेंट का जब तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीइंफोर्समेंट से जो है वो बेटरमेंट की तरफ नहीं मूव ऑन करते। चलें, ये तो एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देख लेते हैं जी प्लान हमारा जो 93 से 98 तक है। सॉरी, मुझसे ना यहाँ मिस्टेक हो गई है। मैं 83 से 88 टाइप कर बैठी हूँ, हालाँकि ये तो हमारा जो है वो 6 5 ईयर प्लान था। जो 8 5 ईयर प्लान है वो 1993 से 98 तक। तो आप काइंडली इसको जो है अपने नोट्स में सेट कर लीजिएगा। ये अभी मैंने देखा, तो मैंने कहा कि मतलब ये तो मुझसे मिस्टेक हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे। यूपीई की एज जो है पहले 5 से 11 साल थी, सॉरी 6 से 11 साल थी। अब 8 5 ईयर प्लान में इस एज को 5 से 9 साल तक कर दिया गया। ठीक हो गया। रूरल और अर्बन एरियाज़ में सॉरी रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो डिफ़रेंस था ना, क्लास का डिफ़रेंस, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो जेंडर इम्बैलेंस था, उसको ख़त्म करने की बात की गई और इक्वालिटी की बात की गई। उसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स में बोला गया कि 300 बच्चों तक जो है वो स्कूल जो है वो एक प्राइमरी स्कूल 300 बच्चों तक बच्चे एडमिशन कर सकता है। उसके बाद अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है तो उस स्कूल को मिडल स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके अलावा टीचर्स की जो प्री ट्रेनिंग सर्विस है, उसके हवाले से भी इनिशिएटिव लिया गया, और इन सर्विस ट्रेनिंग्स के हवाले से भी इनिशिएटिव्स लिए गए कि ट्रेनिंग के दौरान भी गाहे-बगाए जो टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। उसके अलावा ड्रॉप आउट की रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया गया और इसको रिड्यूस करने की बात की गई। और गर्ल्स के स्कूल्स को ओपन करने की जो है वो इनिशिएटिव लिए गए कि प्रायोरिटी लेवल पे गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल्स ओपन किए जाएँगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।